मेरा पति रोजाना शहर से मेरे लिए रबड़ी लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह होती तो मेरे कपड़े गीले रहते थे। एक दिन पति की लाई हुई रबड़ी मैंने फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे पति ने मेरे साथ किया, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरा पति अपने साथ एक बेहद खूबसूरत शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने लाल कलर की नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र मुझे देखे और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति साहिल कमरे में आए तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनके नज़र में मैं तो गांव की लड़की थी। साहिल के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का ना जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। साहिल मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। साहिल के इन शब्दों ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। साहिल ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन साहिल ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथों में रबड़ी का थैला था और कहने लगे कि शादी के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा खिलाऊंगा। साहिल की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खास शहर से रबड़ी बनवा कर लाए हैं। साहिल ने मोहब्बत भरे अंदाज से रबड़ी मेरे मुंह में डाली तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। साहिल मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं न जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही ना रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार के लिए मैंने एक एक पल गिन कर गुजारा था। उस रात मैं कैसे सो गई। फिर मुझे साहिल का ख्याल आया, न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि साहिल कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह से साहिल को मना ही लूंगी। साहिल के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी, क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने साहिल को नाराज कर दिया है। वह कहने लगी कि मैं अभी साहिल से बात करती हूँ। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जब मम्मी ने फ़ोन करके मुझे हफ्ते भर के लिए अपने घर बुलाया तो मैं अपनी सास के साथ मायके चली गई। वहां जाने के बाद साहिल के बिना मेरा दिल नहीं लगता था। रात में सोती तो नींद नहीं आती। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी मुझे नींद ही नहीं आती थी और साहिल के साथ कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद साहिल की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और साहिल के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और रोहन के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ गई। रोहन भी मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोक कर कहने लगा, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बोलो तो तुम्हारे घर रिश्ता भी भेज दूं। रोहन के ये शब्द ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। रोहन मुझसे कहने लगा, मेरा शहर में बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 17 साल की उम्र में तुम शादी कर लोगी।
मैंने उससे गुस्से से कहा कि आज तो यह सब बात कह दिया, लेकिन आगे मत कहना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। रोहन उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए वह शादी मनाना मुश्किल हो गया। वह बहाने बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजर गया। मैं अपनी सास के साथ वापस घर लौट आई। साहिल शायद आज काम से जल्दी लौट आए थे। हम कल दोपहर को पहुंचे तो साहिल पहले से ही घर पर थे। वह माँ से मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर साहिल और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर का काम काज करूँगी। इसलिए सामान रख कर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी सास हैं। वह गुस्से में साहिल से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स के कागज बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तूने तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। साहिल कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। उसमें हजार गलती हैं, लेकिन मैं उसे कभी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। साहिल मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मेरी सास बुराइयों में मग्न थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतनी चाव से ब्याह कर कर लाई थी, तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी? और साहिल, जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वह कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरे खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात में जब साहिल कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी रबड़ी खाने का दिल नहीं था। मैंने रबड़ी का थैला उनके हाथ से ले लिया। जबकि मम्मी उनको किसी काम से आवाज देने लगी तो वह कमरे से निकलकर चले गए। मैं चुपके से थैले को एक कोने में छिपा कर रख दी ताकि मुझे नींद ना आए, और मैंने आंखें बंद कर ली थी। जब साहिल कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं था। साहिल ने जग भरकर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैंने आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। साहिल किसी को आवाज देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरे बिस्तर पर साहिल के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज्यादा मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने साहिल की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे साहिल से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने साहिल से कहा कि मुझे सच सच बताओ, यह लड़की कौन है? रबड़ी में ऐसा क्या था जो मैं अपना होश खो बैठी थी? तुमने यह सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। साहिल सर झुकाकर कहने लगा कि यह लड़की मेरी पत्नी है और मुझसे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आई है। वह कभी मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने जबरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। साहिल कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले यह सोचकर राशि से शादी करके आ गए कि जब वह राशि को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं करवाएंगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक ना सुनी और उन्होंने साहिल पर दबाव डाला कि वह राशि को तलाक दे दे। साहिल ने राशि को छत वाले कमरे में रख दिया, क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना है। साहिल को ये बात पता थी कि मैं उनके पीछे पीछे छत पर नहीं जाऊंगी, इसीलिए उसने राशि को ऊपर वाले कमरे में रख दिया था। साहिल जानबूझकर रबड़ी में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में राशि के साथ वक्त गुजार सके। राशि शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि राशि इज्जतदार नहीं है और इसीलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं राशि को डिवोर्स दे दूं।
राशि मेरा पहला प्यार है। साहिल कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए साहिल ने मुझे अपनाया नहीं। साहिल राशि को किसी हाल में नहीं छोड़ सकते थे। मैं यह जान गई थी कि मेरी सास उस दिन राशि और साहिल के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ साहिल का हाथ नहीं था, बल्कि मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, जबरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने साहिल के साथ जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी जिंदगी नहीं बिता सकती थी जो किसी और से इस कद्र मोहब्बत करता है। उसके खातिर मुझे नशे वाली रबड़ी तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की कि वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि साहिल राशि को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर साहिल से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही किसी ऐसी आग में झोंकना ही नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी के वजह से रोहन को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ। इसीलिए रोहन ने अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना है और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरे पेपर भी खत्म हो गए थे। मैंने दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो यह जरूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे जिले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा जिंदगी का शिकार हो गई तो यह याद रखना कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों की तलाश करें और जिंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।